सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स के बारे में जावास्क्रिप्ट के अंदर। अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है कि यार स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है, किस तरीके से एक्चुअली इसकी कोडिंग की जाती है। ये सारे पार्ट्स हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। लेकिन आप लोगों का एक सिंपल सा क्वेश्चन ये होगा कि यार स्प्रेड ऑपरेटर्स हम तो देख क्यों रहे हैं। हम लोगों की तो बेसिकली लेकिन जिसकी सीरीज चल रही थी, अब बीच में स्प्रेड ऑपरेटर्स कहाँ से आ गया। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना तो थोड़ा नीचे आओ, आप लोग यहाँ पे देखो। और आप लोगों ने अगर पिछले वाला वीडियो मेरा देखा है तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि मैं बार बार ये कोड है ना, ये कोड यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने इफ़ के अंदर सिंपली एफ नेम लास्ट नेम ईमेल मैंने यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी रिटर्न कर रखी है और सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी रिटर्न कर रखी है, क्योंकि मेरे पास तीन फील्ड्स थे। एक मेरा ईमेल का था, एक मेरा लास्ट नेम का था और एक मेरा फर्स्ट नेम का था। ठीक है, तो इसको मुझे क्रिएट करने के लिए बार बार इस कोड को मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। क्यों ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं मेरा कोड को और सॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे हम लोग दो लाइन लिख रहे थे, अभी तो मैंने इसको कमेंट कर रखा, दो लाइन लिख रहे थे। फिर अब मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के अंदर हम लोग इसी चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं और हमारा काम कर रहा था वो। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो पहले वाला, इससे प्रीवियस वाला वीडियो ये ज़रूर चेकआउट करना, नहीं किया है तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ये करना होगा ना सॉर्ट, हमको सीखना सॉर्ट करना है इसको, तो हमको समझना पड़ेगा कि ये स्प्रेड ऑपरेटर्स क्या होता है, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ने वाली है वहाँ पे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पे इस ब्राउज़र पे और मैंने यहाँ पे देखो एक MDN की वेबसाइट ओपन कर रखी है, जिसमें मैंने ये जो स्प्रेड सिंटेक्स वाला पेज ओपन कर रखा है। इसका बेसिकली सिंटेक्स की बात की जाए तो इस तरीके से आप लोग ट्रिपल डॉट लिखते हो, 1 2 3 इस तरीके से। ये देखो आपको ट्रिपल डॉट दिख रही है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे अपना सिंटेक्स लिखोगे स्प्रेड ऑपरेटर्स का। ये होता क्या एक्चुअली, देखो बेसिकली हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे देखें तो अलाउ एन आइट्रेबल सच एज एन एरे, ठीक है, सिंपली एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग टू बी एक्सपेंडेड इन ए प्लेस वेयर जीरो और मोर आर्ग्यूमेंट्स फॉर फंक्शन कॉल्स और एलिमेंट्स for array littles are expected or an object expression to be expanded in place where zero or more key value pairs सिंपल आर एक्सपेक्टेड। तो इसका मतलब क्या, अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आप लोग देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा होगा कहीं पे, इन्होंने ECMA 6 के अंदर देखो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने W3 स्कूल की भी यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर रखी है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है यार। आपको जो नॉर्मली प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो देखो इसको रिएक्ट ECMA 6 के अंदर डाला है, इसका मतलब है कि इसको ECMA 6 के अंदर ही सिंपली इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट ECMA 6 आई थी उसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इसको मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, ये क्या लिखा है यहाँ पे और इस किस तरीके से इसका कोड किया गया है, किस तरीके से इसका आउटपुट आ रहा है। हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं जल्दी से, और मैं एक काम करूँगा, ये जो कंपोनेंट्स है ना इसके अंदर जाके एक नई फाइल बना लेते हैं, टेस्ट सिंपल डॉट जेएस नाम से। तो देखो टेस्ट डॉट जेएस नाम से मैंने फाइल बनाई, फाइल यहाँ पे बन चुकी है। मैं सबसे पहले गाइज आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं बार बार कंसोल पे जाके चेकआउट नहीं करूँगा, मैं इसी के टर्मिनल के अंदर इस चीज़ को रन कर सकता हूँ बड़े आराम से। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग एक बार के लिए, सिंपल। ठीक है, अब जैसे यार मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और आई डोंट नो मुझे ऑटोमेटिकली सजेस्ट आ गया, चलो आ गया, बड़ी अच्छी बात है। मैं अब लिखूँगा सिंपली हेलो वर्ल्ड, तो मुझे कंसोल, ये जो मेरे हेलो वर्ल्ड लिखा है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये मुझे टर्मिनल के अंदर दिखना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग बेसिकली रिएक्ट.जेएस को इंस्टॉल कर रहे थे, तब हम लोगों ने एक पैकेज इंस्टॉल किया था जिसका नाम था नोड, सॉफ्टवेयर हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। तो उसी से हम लोग हमारे रिएक्ट.जेएस को यहाँ पे बेसिकली रन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने भी किया होगा यार, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लोग रिएक्ट.जेएस सीख रहे हो, आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो आप लोग करें क्या, सिंपली आप लोग टर्मिनल ओपन करें, ठीक है, और न्यू टर्मिनल पर आप लोग क्लिक करें। जैसे आप लोग नए टर्मिनल पे क्लिक करोगे आपके सामने टर्मिनल ओपन हो जाता है। मैं सब कुछ यहाँ पे क्लीन करूँगा, CLS लिख के जैसे मैं क्लीन करूँगा तो यहाँ पे इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। ओके, अभी मैं माई ऐप के अंदर हूँ। देखो मेरी टेस्ट डॉट जेएस की फाइल को रन करना है ना मुझे, तो देखो यहाँ पे सिंपली सबसे पहले मैं माई ऐप के अंदर हूँ, सोर्स के अंदर जाना पड़ेगा, देन मुझे कंपोनेंट्स के अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर एक टेस्ट डॉट जेएस है। तो मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा क्या, CD सोर्स लिखूँगा। CD सोर्स के अंदर मैं आ चुका हूँ, मैं सोर्स के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे सोर्स के अंदर एक कंपोनेंट्स है, तो मैं CD कंपोनेंट्स लिखूंगा, इंटर मारूंगा, इस तरीके से टैब प्रेस करूंगा तो देखो कंपोनेंट्स के अंदर आ चुका हूं मैं। क्लीन कर देता हूं सब कुछ। ठीक है, अब देखो मुझे अगर इस टेस्ट डॉट जेएस को रन करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नोड एंड T कैपिटल, है ना, क्योंकि फाइल का एज इट इज़ आपको नाम लिखना है टेस्ट डॉट जेएस, और आप लोग इंटर मार दें। अब जैसे आप लोग इंटर मारोगे तो देखो कुछ नहीं हुआ, और ना होने का रीज़न सिंपली ये है कि सेव नहीं किया होगा मैंने।
बट ये रन तो करना चाहिए। और राइट, ये देख सकते हो हेलो वर्ल्ड मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। थोड़ा जूम कर देते हैं यार आप लोगों के लिए। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड आपके सामने इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बढ़िया है। ऑलराइट, तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैं अब आपको ये एग्जांपल बताता हूँ, इस सिंटेक्स बताता हूँ इसका स्प्रेड ऑपरेटर का विद एग्जांपल के साथ। देखो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार इस तरीके से फर्स्ट, इस तरीके से exp आई मीन एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ कॉस्ट सम इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी के साथ साथ मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे एज ए कुछ पैरामीटर सेट कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से। ओके, मैं रिटर्न करता हूँ सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, इस तरीके से। मतलब क्या है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है ना, ये बेसिकली इसमें रिटर्न हो जाएंगे। अब मैं करूँगा क्या, इस फंक्शन को कॉल करूँगा, मैं लिखूँगा सम, लेकिन कंसोल डॉट लॉग, ताकि आपको वो दिखना भी चाहिए। तो सम, और इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 2 एंड 3, इस तरीके से। तो अभी इसका आउटपुट आपको पता है यार क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, वो आएगा 6। क्योंकि क्यों आएगा, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ चुकी है, y की वैल्यू यहाँ पे सिंपली क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है, एंड यहाँ पे ये जो z है इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी है। तो 1 + 2 = 3 एंड 3 + 3 = 6। सेव करते हैं फाइल को, एंड हम लोग इस फाइल को node_test.js के लिख के रन करते हैं। ये देख सकते हो मेरे सामने 6 आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है, ये तो बेसिक था। अब देखना आप लोग स्प्रेड ऑपरेटर देखना, अगर मैं आपको बताऊं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं, सपोज दैट मैं एक लेट नम क्रिएट करूं, सिंपली लेट लिख सकते हो या फिर कॉस्ट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं नम इक्वल्स टू यहाँ पे डाल दूं, एक एरे बना लूँ मैं, और ये जो 1 2 3 है ना, इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा दूँ इस तरीके से, बढ़िया। इसके अंदर मुझे सिंटेक्स लिखना पड़ेगा अभी, ट्रिपल डॉट। अब इसका मतलब है कि स्प्रेड ऑपरेटर आप लोग यूज़ कर रहे हो, और उसके बाद में आप लोग उस वेरिएबल का नाम सेट कर दो। ये जो आपका वेरिएबल का नाम है ये आप लोग सेट कर दो, और आप लोग यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर दो और सेव करो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको फाइल को रन करूँगा, तो आप लोग मुझे बताओ कि आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में आएगा बेसिकली 6। इंटर करता हूँ, ये देखो इस आउटपुट में कोई चेंजमेंट नहीं है, अभी भी मेरे सामने 6 दिखाई दे रहा है। तो मैं बार बार यहाँ पे, अब देखो यार इसका मतलब सिंपली ये है कि मैं बार बार यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से मुझे इसके अंदर लिखना नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये बेसिकली यही एग्जांपल है, इसमें भी यही है, 6 ही आएगा, इसका भी देख सकते हो 6 6, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मैं क्या करूँगा, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये बेसिकली हो चुका है हमारा क्लियर, और होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं लिखता हूँ सिंपली सेकेंड exp, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं लिखूँगा कॉस्ट, कुछ भी कर सकते हो करने को, लेकिन मैं सबसे पहले एक एरे बना लेता हूँ। मैं एक एरे बनाने, तो इसी एरे को मैं कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, बढ़िया। मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा करूँगा कॉस्ट, मैं लिखूँगा यहाँ पे num1 इस तरीके से, और इसमें डाल देता हूँ मैं 30 या फिर 20, कुछ भी मैंने डाल दिया। तो अब मान लो कि ये एक एरे है, और इस एरे के जो 3 है हमारा, ये जो 3 है ना, इसके बाद मुझे 20 और ऐड करना है। तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, हालांकि मैं यहाँ पे कोमा दे के यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये भी अच्छी है, आप लोग लिख सकते हो, लेकिन एक ऐसा टास्क जो आप लोग डायनेमिकली किस तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर आपको वो बोल दिया जाए कि आप लोग इस तरीके से करके दिखाओ, तो आप लोग कैसे करोगे। आप लोग पुश एंड पॉप मेथड का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो, काफ़ी 10 तरीके के और होते हैं इसमें करने के, लेकिन गाइज आप लोग यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर भी बड़े आराम से कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ किस तरीके से कर सकते हो। आप लोग करो क्या, आप लोग एक काम करो, नम है ना, ये नम इसके अंदर ऐड करना, तो नम इक्वल्स टू इस तरीके से आप लोग लिखो, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं ट्रिपल डॉट एंड नम सेट कर दूंगा। इसका मतलब है कि इसमें मैं कुछ चेंजमेंट करना चाहता हूँ। तो अभी मैंने सिंपली क्या मैंने यहाँ पे किया कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके मैंने इस नम को सेट कर दिया। इसके अंदर अगर मैं इस नम को डाल दूँ, num1 को डाल दूँ, ठीक है। तो अब इस नम के आगे, इस नम की जो भी वैल्यू थी, इसके आगे num1 भी सेट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली कंसोल डॉट लॉग मार के मैं यहाँ पे नम आपको दिखा देता हूँ, सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। फाइल को रन करेंगे तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, num1 और num आप लोगों ने ये क्या कर दिया यहाँ पे। तो यार आपको इस तरीके से नहीं करना है। सो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इस प्रॉब्लम का बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं यार। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो मैं कंट्रोल डी करूँगा, यहाँ पे मैं लेट लिखूँगा सिंपली। ओके, मुझे लेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये बड़े आराम से मैं कर सकता हूँ, सेव करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से मैं फाइल को रन करूँगा, ये देख सकते हो। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले आपको इस तरीके से मैं इस वाली फाइल को ऊपर लेके चलता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्या हो रहा है।
देखो यहाँ पे पहले 1 2 3 था, तो एज इट इज़ 1 2 3 प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने पहले कंसोल डॉट लॉग नम करवाया। इस एक्सप्रेशंस को सेट करने से पहले मैंने नम को कंसोल करवा दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से 1 2 3 दिखाई दे रहा है। बट ये जो नम 1 मुझे यहाँ पे 20 भी दिखाई दे रहा है इसके आगे। रीज़न ये है कि मैंने नम के बराबर नम कि आगे मैंने कोमा देके नम 1 सेट कर दिया, तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे कितनी भी आपकी वैल्यू हो सकती है। सपोज दैट अगर मैं एक और एरे ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पे डाल दूँ 40, ठीक है, और मैं यहाँ पे डाल दूँ इस तरीके से 50। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 एरे और बना दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। आप लोग मुझे बताओ क्या आएगा, देखते हैं। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, एक एरे के अंदर एक एरे और बना दिया इसने इस तरीके से, ठीक है। बट अगर मैं इस तरीके से करता, ठीक है, ट्रिपल डॉट स्प्रेडिंग ऑपरेटर के साथ में डील करता, सेव करता, तो पहले देखो एक ब्रैकेट्स के अंदर मुझे दूसरा ब्रैकेट्स भी मिल चुका है। लेकिन अब क्या होगा, एंटर मारूंगा, ये देखो गाइस, आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो इसमें एंड इसमें। आप लोग अगर इसमें इस एरे के अंदर अगर ये एरे ऐड करना चाहते हो, तो आपको कोई थर्ड वेरिएबल की यहाँ पे कोई थर्ड मेथड्स की यहाँ पे कोई नीड नहीं है। आप लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर है। ऑलराइट, तो अब हम लोग करेंगे क्या, ये एग्जांपल्स आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। काफ़ी अच्छे से एग्जांपल्स है। मैं W3 स्कूल पे चलता हूँ एक बार, यहाँ पे देखते हैं क्या बताया इन्होंने। तो ये तो हमने देख ही लिया, जस्ट हमने देखा है बेसिकली इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर ये एरे और ऐड करते तो इसका 1 2 3 एंड बाद ये 4 5 6 ऐड हो जाएगा, क्योंकि यही तो देखा है हमने, देख सकते हो यही तो देखा है अभी, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो ये देखो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब सपोज दैट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो चुका है सेकंड। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक और एग्जाम्पल लिखेंगे। हम लिखेंगे सिंपली थर्ड इस तरीके से, ठीक है, AXP। ओके, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं लिखूँगा कॉस्ट फ्रूट, ठीक है, एक शॉर्ट के अंदर लिख रहा हूँ मैं। इस तरीके से मैं लिखता हूँ बनाना, ठीक है, बनाना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली एप्पल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से ऑरेंज, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ पाइन एप्पल कर देता हूँ मैं इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से मैंने एक FRT मतलब एक एरे बनाया जिसके अंदर एक कुछ वैल्यू मैंने असाइन कर दी है। अब मैं करूँगा क्या, मैं ऐसा करूँगा कि इस तरीके से मुझे करना ना, इसको बोलते हैं बेसिकली एरे डिस्टरिंग। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के सेक्शन के अंदर बता रखी हैं, आप लोग जरूर जाके चेकआउट करना उसको, ठीक है। तो देखो यार, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से करना ना, तो इसको देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है यार, बहुत ईजी है। एक बार आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है, लेकिन आप लोग जैसे जैसे इस पर काम करोगे आपको आदत सी हो जाएगी इसकी। मैं लिखूँगा सबसे पहले कॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से, और मैं डाल देता हूँ सिंपली फर्स्ट, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखो सबसे पहले तो, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ A, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा B, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली 3 डॉट्स लगा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रेस्ट, इस तरीके से। और इक्वल टू ये जो FRT है, इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पे सेट कर देता हूँ FRT। ओके, बस इतना ही करना है। अब देखो यार, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग A कराऊँ, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग A कराऊँ, तो आप लोग मुझे बताओ आप लोग को क्या मिलेगा। सेव करता हूँ, आप लोग को मिलना चाहिए बनाना, मैं आपको बताता हूँ क्यों मिलना चाहिए, लेकिन आप लोग पहले समझो इस चीज़ को। एंटर मारता हूँ, ये देखो गाइज, क्लियर देख सकते हो मुझे बनाना मिला। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग B, ठीक है, इसके अंदर तो बनाना के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए, एप्पल भी मिलना चाहिए। मतलब बनाना भी मिलेगा क्योंकि कंसोल मैंने A भी करा रखा है और B भी करा रखा है, तो मुझे यहाँ पे एप्पल भी मिलना चाहिए। मैं सेव करूँगा इस तरीके से, तो यहाँ देखो बनाना भी मिल चुका आपको एंड एप्पल भी आपको यहाँ पे मिल चुका है, बढ़िया। लेकिन अगर मैं इस ये जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे डालूँ कंसोल डॉट लॉग B, ठीक है, नॉट ए बी, ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है मैं यहाँ पे सेव करूँ, ठीक है, और इस तरीके से मैं फाइल को रन करूँ, तो आप लोग देख सकते हो बनाना, एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल। जो मतलब इसको स्किप करते हुए, मतलब इसने क्या किया, जो A और B है वो तो आप लोगों ने यहाँ पे पास कर रखी है, उसका तो एक एज इट इज़ पॉइंट है, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी की है ना, मतलब एप्पल तक तो इसने टच नहीं किया, लेकिन ये जो ऑरेंज और पाइनएप्पल आप लोग कितने भी इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर तीसरा भी ऐड कर दूँ, सपोज दैट यहाँ पे इस तरीके से मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, ये फ्रूट्स का नाम है, कुछ भी एक बार आप लोग समझ लो, ठीक है, और सेव करता हूँ मैं, और इस तरीके से रन करूँगा, तो ये देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन तब क्या हो जब मैं इस A और B को यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ ही ना, ठीक है, और मैं इस तरीके से इसको कर दूँ कमेंट, क्योंकि नहीं तो एरर आएगा कि A इज़ नॉट डिफाइंड, B इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कंसोल के अंदर एरर दिखाई दे। इस तरीके से ये देखो सारे मुझे मिल जाएंगे। अगर मैं इस तरीके से ये जो 3 डॉट्स लगा के ये रेस्ट लिखता हूँ, मतलब एक वेरिएबल ये है, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ तो बनाना, एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल और ये जो भी मैंने लिखा है ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पे
इस चीज़ को सेट कर सकते हैं। सो होप कि आपको ये जो थर्ड एग्जांपल ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एरे डिस्चरिंग, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सिंपली वी कैन यूज द स्प्रेड ऑपरेटर विद ऑब्जेक्ट्स टू। डेफिनेटली हम लोग इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं यार इसके अंदर। तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं ये क्या है। देखो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली फोर्थ एग्जांपल, ठीक है। मैं यहाँ पे डालता हूँ इस तरीके से फोर्थ EXP, बढ़िया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। और इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम लोग बना सकते हैं। आपको वेरिएबल का नाम लिखना है, फिर इक्वल्स टू लगा के आप लोग डेफिनेटली बना सकते हो। मैं लिख सकता हूँ सिंपली यहाँ पे क्या डालूँ, मैं यहाँ पे नेम्स डाल देता हूँ इस तरीके से, और इक्वल्स टू मैं नाम देता हूँ सिंपली एफ नेम, ओके। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए, तो ए का नाम सिंपली है अंकित। एक बार इस तरीके से समझ लो यार, कुछ भी आप लोग समझ लो। बी है, बी का नाम है सिंपली अमित, ठीक है। इसी तरीके से सी है, तो सी का नाम है सिंपली अनिल। इस तरीके से बढ़िया है। इससे ज़्यादा अब आप लोग और बना लेना, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, एक तो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसी के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले इसको क्लियर करा देता हूँ किस तरीके से इसको हमको दिखाना है कंसोल के अंदर। अगर मैं console.log यहाँ पे नेम्स करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे क्या मिलता है आप लोग मुझे बताओ, नीचे कमेंट करो क्या मिलेगा। देखो ए के अंदर अंकित है, बी के अंदर अमित है, सी के अंदर अनिल है, बढ़िया। अगर मुझे names.a चाहिए तो मुझे अंकित मिल जाएगा। सेव करता हूँ मैं और मैं इंटर मारूंगा तो देखो मुझे अंकित मिल जाएगा। अगर नेम्स डॉट मुझे बी चाहिए तो मुझे अमित मिल जाएगा। names.c करूँगा तो मुझे अनिल मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। अच्छा, इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने बता रखा कि एक तो ये है, लेकिन अगर आपका एक और हो, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस तरीके से इसमें अपडेट कर सकते हो। मैं आपको बता दूं किस तरीके से करना है। अब इसी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉपी करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं सिंपली BCD लिखूँगा, ठीक है। और डी के अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली हैरी, ठीक है। और बी की वैल्यू को मैं यार सेम नहीं, बी ये जो की है, ये बेसिकली की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको। तो ये जो बी है इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू कुछ और है और यहाँ पे बी की वैल्यू मैं कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको बी की वैल्यू पहले अमित मिल रही थी, लेकिन अभी क्या मिलेगी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे डालता हूँ मैं सपोज दैट, यहाँ पे मैं डालता हूँ, कुछ भी डाल सकते हैं यार, मैं डाल देता हूँ इस तरीके से अनुज, ओके। और सी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने किया क्या, ABCD तो किया मैंने, लेकिन बी जो की थी उसकी वैल्यू पहले तो यहाँ पे अमित थी, लेकिन अभी मैंने अनुज कर दी सेकंड के अंदर। और इस नेम्स में बार बार ये नेम्स नहीं, मैं नेम्स 1 सेट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना, मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैं एक काम करूँगा, मैं लिखूँ कॉस्ट अपडेट, ठीक है, अपडेट OBJ, ठीक है, इक्वल्स टू नॉट ऑन जे, OBJ करना था इक्वल्स टू। और इस तरीके से पहले तो मेरा जो नेम्स है ना, इस नेम्स को मैं कंप्लीट कॉपी करके इस तरीके से ट्रिपल डॉट एंड मैं यहाँ पे नेम्स लिख दूंगा, नेम्स, ओके, नोट नेम्स 1। और इसी के साथ मैं ट्रिपल डॉट लगा के यहाँ पे नेम्स 1 सेट कर दूंगा, बढ़िया है। और मैं इस console.log करूँ इस अपडेट OBJ को, तो मुझे रिटर्न के अंदर क्या मिलेगा आप लोग मुझे ज़रूर बताना यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी को हम लोग देखने वाले हैं सेकंड वीडियो के अंदर। सेव करता हूँ मैं, ठीक है, इंटर मारूंगा तो ये देखो मुझे क्या मिला। पहले मुझे क्या मिला, बी की वैल्यू पहले मुझे यहाँ पे अमित मिल रही थी, लेकिन अभी बी की वैल्यू मुझे क्या मिली, अनुज मिली। इस तरीके से हम लोग सिंपल कंबाइन कर सकते हैं हमारे दो ऑब्जेक्ट्स को। इन्होंने दे भी रखा होगा यहाँ पे, देखो कंबाइन दिस 2 ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे देखो देख सकते हो ना। तो अगर हमको 2 ऑब्जेक्ट्स को अगर कंबाइन करना रहा तो हम लोग इस तरीके से एज ए स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं। होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी नहीं होगी, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस स्प्रेड ऑपरेटर, और डेफिनेटली हम लोग और भी इसके अंदर बात करेंगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन कल हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्प्रेड ऑपरेटर से ये जो हम लोग कर रहे हैं सारी चीज़ें, इसको हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर के यूज़ से किस तरीके से शॉर्ट बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली कल बात करेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करो और बेहतरीन तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करो, खुद प्रैक्टिस करो, खुद कोडिंग करो, ठीक है, समझो क्या होता है स्प्रेड ऑपरेटर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।